This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it आज हम seriously. बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। कहानी यह है कि नरगिस की नानी दिलीपा बाई कुछ लोगों के बहकावे में आकर घर से भाग गई थी, जिसके बाद दिलीपा बाई को कोठे पर बेच दिया गया था। फिर कोठे पर पैदा हुई नरगिस दत्त की मां जन्नत बाई, जिन्हें अपनी मां दिलीपा बाई से भी ज़्यादा बेहतरीन तवायफ होने का दर्जा मिला। लेकिन नरगिस की मां को म्यूज़िक, गाना बजाना, डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिस कारण उन्होंने जल्द ही कोठा छोड़ दिया और फिल्म जगत से जुड़ गई। फिर 1 जून 1929 को कोलकाता में जन्म हुआ नरगिस का। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद बताया जाता है। नरगिस के पिता का नाम मोहन चंद था। लोग उन्हें मोहन बाबू भी कहते थे, जिन्होंने इस्लाम अपनाकर अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया था। माँ का कर्ज उतारने के लिए नरगिस महज 6 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लग गई थी। 14 साल की उम्र में डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म तकदीर से उन्हें एज ए लीड हीरोइन काम मिला। उसके बाद नरगिस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों में काम किया। उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। श्री 420 और मदर इंडिया उनकी सफल फिल्मों में रही है। मदर इंडिया फिल्म तो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इसके अलावा उन्होंने आवारा, घर संसार, अंदाज, बेवफा जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वहीं बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस के रिलेशनशिप की खबरें आम बात है। आज की तरह पहले भी फिल्मों में काम करते करते कई एक्ट्रेस और एक्टर को एक दूसरे से प्यार हुआ है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस भी इन्हीं में से एक है, जिन्होंने महज 6 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया और जब वह लीड हीरोइन बनी तो उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया। उनकी लव लाइफ किसी से छुपी नहीं है। सारा बॉलीवुड जानता है कि वह और राज कपूर दोनों 9 साल तक एक दूसरे के साथ प्यार में थे। वो बात अलग है कि राज कपूर शादीशुदा थे और 5 बच्चों के पिता भी। नरगिस की लव स्टोरी बहुत ही रोमांचक थी। बॉलीवुड में एक समय था जब राज कपूर और नरगिस की जोड़ी हिट हुआ करती थी। दोनों ने कई सुपरहिट मूवी में साथ में काम किया, जिसमें उनकी केमिस्ट्री दर्शकों का दिल छू लेती थी। फिल्मों से अलग भी इन दोनों की जोड़ी हिट ही थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म अंदाज के सेट पर हुई थी। नरगिस को देखते ही राज कपूर उन पर अपना दिल हार बैठे थे। धीरे धीरे नरगिस को भी राज कपूर से प्यार होने लगा। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला। इन 9 सालों में दोनों का प्यार इतना बढ़ गया था कि दोनों शादी करना चाहते थे, पर राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर ने अपनी पत्नी से तलाक लेकर नरगिस से शादी करने के वादे तो बहुत किए, पर कभी तलाक लिया नहीं। इसी से दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की लाइफ में सुनील दत्त की एंट्री हुई। दोनों की मुलाकात तब हुई जब सुनील एक रेडियो स्टेशन में काम करते थे और यहाँ पर उन्हें नरगिस का इंटरव्यू लेना था। लेकिन साल 1957 में रिलीज़ हुई मदर इंडिया में दोनों को साथ में कास्ट किया गया। इस फिल्म के सेट पर भयंकर आग लगी, जिसमें नरगिस भी फंस चुकी थी। अपनी जान की परवाह किए बगैर सुनील दत्त ने नरगिस की आग में कूदकर एक हीरो की तरह जान बचाई। जब से दोनों करीब आए, वहीं सुनील दत्त नरगिस को पहले से ही पसंद करते थे। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। हालांकि नरगिस की शादी की खबर ने राज कपूर को तोड़कर रख दिया था। कहा जाता है कि राज कपूर से अलग होते ही नरगिस ने मदर इंडिया साइन की थी। राज कपूर को ये धोखा सा लगा। राज कपूर ने नरगिस से दूरी बना ली, पर वो नरगिस को कभी भूल नहीं पाए। राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने कई बार इस बात का खुलासा किया है कि राज कपूर रोज रात को शराब पीकर आते थे और बाथ टब में गिरकर नरगिस को याद किया करते थे और घंटों रोया करते थे। यहाँ तक कि वो अपने आप को सिगरेट से दागते भी थे, ताकि वो अपने आप को ये यकीन दिला सके कि यह कोई सपना नहीं है। खैर, नरगिस दत्त की लाइफ में इन सब से कोई खास असर नहीं पड़ा। वो सुनील दत्त के साथ अपना खुशहाल जीवन जी रही थी। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं। पहला बेटा संजय दत्त और 2 बेटी प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। शादी के बाद नरगिस ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में पैनक्रियास कैंसर से नरगिस का देहांत हो गया। उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की भी स्थापना की गई थी।